नमस्कार साथियों, और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बाइबल नॉलेज फॉर ऑल। और जैसा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको स्वर्गीय भोजन प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे पवित्र परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए ये भोजन परोस करके रखा है। लेकिन आजकल इस दुनिया में ये षड्यंत्र चल रहा है कि उस भोजन पर, उस स्वर्गीय भोजन पर इस दुनियादारी का चाशनी लपेट करके उस भोजन को चढ़ा देते हैं। और जब वो मनुष्य का पहुंचता है तो वो सड़ा हुआ भोजन समझ के उससे दूर भागते हैं। इसलिए हमारे चैनल का उद्देश्य है कि और अभी तक हमने आपके परमेश्वर के महिमा के लिए 170 वीडियो के आसपास बनाया है। और सिर्फ हमारी एक एक वीडियो को आप जाकर देखिए अपने बाइबल लेकर के, सिर्फ आपको पवित्र शास्त्र का ही वचन बताया गया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना पवित्र परमेश्वर, उसके वचनों से इतना पवित्रता हमको मिलती है कि हमारा एक शुद्ध चाल चलन का जीवन जो है उस परमेश्वर के वचन से ही हमको निर्देशित होता है। तो आज हम आपके सामने नैतिक शिक्षा के सीरीज में अभी तक हमने आपको 26 नैतिक शिक्षाएं आपके समक्ष रखे हैं। और सिर्फ बाइबल रेफरेंस के ही माध्यम से आपके समक्ष हर शिक्षा आपको देने का प्रयास किया गया है। आज हम लोग उसी कड़ी में नया वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको सामने 4 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा पवित्र शास्त्र आपको देंगे। ठीक है, सबसे पहला है सहायता करना। ठीक है, हमारा परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है। वो जाति धर्म और दुनियादारी का बोझ से उठकर वो जो है बोलते हैं परमेश्वर कि जगत के लोगों का सहायता करो, जो जिसको जो जरूरत है उनका वो जरूरत को परमेश्वर के डर भय में पूरा करो अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है। दूसरा शिक्षा हम देखेंगे परमेश्वर का मानव जाति को शिक्षा और संदेश। ये इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का जो आप हमारे थंबनेल पर भी देख रहे होंगे। ये हमारा जीवित परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति को कुछ शिक्षा और संदेश दे रहे हैं, वो हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए हम आपके सामने ज्यादा नैतिक शिक्षा नहीं रख पाए। तीसरा है परमेश्वर का मानव जाति को उद्धार का दान। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये उद्धार जो हमको मिला है उस स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से, तो ये संपूर्ण मानव जाति को एक दान है जो मिला है। हालेलुया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और चौथा हम लोग शिक्षा पर चर्चा करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि जूता पहन के हम वेदी पर जा सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम चर्च में तो जूता पहन के जाते हैं तो सब जगह जा सकते हैं। तो जो पवित्र शास्त्र कहता है हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना वीडियो को परमेश्वर की महिमा के लिए शुरू करते हैं। और हम लोग पहला शिक्षा देखेंगे सहायता करना। देखिए, हमारा जीवित परमेश्वर है जो संपूर्ण मानव जाति को सहायता करने पर ज्यादा हम लोग को प्रोत्साहित करते हैं। वो जीवित परमेश्वर हमारे इस मानव इस सृष्टि में आए, एक शरीर लिए, तो हमारा उद्धार पाने में उनका वो बलिदान सहायक हुआ। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा मोल लिया और उसको उद्धार दिया।
अभी हम लोग देखेंगे तीसरा शिक्षा में। पहला है सहायता करने के बारे में। हम लोग देखें व्यवस्था विवरण 23 का 4 में, तू अपने भाई के गधे और बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखा न करना, उसके उठाने की आवश्यक उसकी सहायता करना। ये ना कि अपना भाई या अपना हित नाता, और जैसे दुनिया में बहुत लड़ाई चलता है कि मेरा गोतिया है, मेरा ये है या पड़ोसी, और हम दुनिया का करेंगे, लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर कहते हैं अपने हित नाता। और हित नाता ये संपूर्ण दुनिया है, हमारा भाई बहन है हमारा, क्योंकि वो पिता है बनाने वाला, ठीक है। और हमारा भाई बहन जो भी, ये नहीं कि सिर्फ हमारा जो खून से जुड़ा है वही हमारा भाई बहन है, जो रोड पर चल रहा है वो भी हमारा परमेश्वर में भाई बहन है। सबकी सहायता करना है, ये जाति धर्म और इससे उठ करके, ये हमारा परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर है दुनिया का, वही ये शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा शिक्षा है, दूसरा वचन चलेगा मत्ती 5 का 44, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखिए हमारा ये जीवित परमेश्वर ये नहीं करे कि कोई गाली दे तो गाली दो, वो करे अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसीलिए हम सब मसीही जो है अपने परमेश्वर को ध्यान रख करके, जो हमको सताते हैं, जो हमारा बैरी हैं और हमारे अद्भुत तरीके से युक्तियां करके हमको सताने का, हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारा प्रार्थना पवित्र आत्मा सुनते हैं, और वो जो हमको सताते हैं उनके जीवन में उद्धार आता है, और जो सताने वाले हैं वही हमारे मित्र बन जाते हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है, जो हमारी प्रार्थना के द्वारा सफल होता है। इसलिए भाई बहन प्रार्थना करने में कभी पीछे ना हटे। मत्ती 5 का 42 में, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लाने चाहे उससे मुंह ना मोड़। देखिए जो उधार लेना चाहेगा, अगर हम सक्षम है तो हम उसको उधार दें, ब्याज पर न लगाए पैसा। अगर हम सक्षम है दे, और अगर संभव है तो उसको छोड़ दे, लेकिन अगर लेना है तो मोल ले, लेकिन ब्याज न ले। हाँ, ब्याज पर हमने आपको चर्चा किया है, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इफिसियों 4 का 31, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा जीवित परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का बैर भाव क्लेश किसी के भी खिलाफ दूर किए जाए, और सबसे का सहायता करो, प्रेम करो, और इस दुनिया में प्रेम फैलाओ। अगर जानवर भी परेशान है तो उसकी हम सहायता करें, क्योंकि ये सृष्टि परमेश्वर द्वारा निर्मित किया गया है, और जानवर भी हमारे अभिन्न सांसारिक प्राणी हैं। देखिए फिलिपियों 2 का 4 में लिखा, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों को भी हित की चिंता करें। देखिए अपनी हित की चिंता तो सब कर लेते हैं, लेकिन हमको हमारा परमेश्वर सिखा रहे हैं कि अपने ही हित की चिंता नहीं, दूसरों को भी हमको उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उस पर हम सोचे और उसको पूरा करने की कोशिश करें। ये देखिए जितना हम मदद करेंगे, हम परमेश्वर के नाम से अगर मदद करें तो हमारा वो धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है, और वो धन हमको, जब हमारा न्याय होगा तो वो धन हमको जो है हमारी रक्षा करेगा न्याय के दिन में। इसीलिए हमको अगर न्याय के दिन में सुरक्षित होना है तो हमको अच्छे काम करना है। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर का संदेश है। ये नहीं कि जो विश्वासी है उन्हीं के लिए है, वे जो परमेश्वर सच्चे परमेश्वर विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए। कोई भी जो है
अच्छे काम करने में अपना हाथ ना पीछे हटाए, सबके चिंता करिए, सबकी मदद करिए। अगर परमेश्वर ने आपको धन्य धाम दिया है तो उसकी सहायता करिए। आमीन। इब्रानियों 13 का 2, पौनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पौनाई की है। हम जिसकी मदद कर रहे हैं न जाने वो स्वर्गदूत हो, और जो कि हमारी परीक्षा लेने आए, और उससे हमको बहुत आशीष मिलेगा। इसीलिए हम भलाई करने में पीछे न हटे। हालेलुया। ये हमारा जीवित परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं। इब्रानियों 13 का 3 में आप पढ़ सकते हैं। हम याकूब 2 का 10 से 11 पढ़ देंगे कि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता परंतु एक ही बात में चूक जाता है तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। अगर वो अपने हित नाते से प्रेम करता है और अब अच्छे प्रचार करता है और परमेश्वर के लिए बहुत दान देता है, लेकिन अगर वो प्रेम नहीं करता है तो वो उसी का द्वारा दोषी ठहर गया। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम जनाता हुआ जान है। इसलिए अगर प्रेम है तो हमको अपने जीवन से प्रकट करना है, सबको मदद करना है, प्रेम फैलाना है और आशीष देना है। हालेलुया। आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे शिक्षा की ओर, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर आते हैं। परमेश्वर का मानव जाति को शिक्षा और संदेश। देखिए, ये हमारा जीवित परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के लिए कुछ शिक्षाएं देते हैं। जो पालन करेगा ये विश्वासी और अविश्वासी, ये तो जो समझते हैं और ये दुनिया का कहने का, लेकिन जो कोई इस वचन का पालन करेगा वो परमेश्वर का पुत्री है। वो विश्वासी अविश्वासी से परमेश्वर का कोई मतलब नहीं है। ये तो दुनिया के कहने के लिए है। देखिए, अगर ये वचन आप पूरा करें तो आप परमेश्वर के पुत्री हैं, और परमेश्वर का आशीष आपके घर में आएगा, आपके घराने में आएगा, और परमेश्वर है जो उत्तर देंगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। व्यवस्था विवरण 32 का 4, वह चट्टान है, उसका काम खड़ा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्म और सीधा है। सबसे पहले उस व्यक्ति को विश्वास करना, वो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर कोई जाति धर्म या फिर कुछ दुनियादारी नहीं, वो एक उद्धार देने वाले सच्चे जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा राजा 17 का 38-39 देखते हैं। और जो वचन मैंने तुम्हारे साथ बांध दिया उसे न भूलना, और पराये देवता का भय न मानना। अगर हम किसी पराये देवता का भय नहीं मानते हैं, एक सच्चा जीवित परमेश्वर पर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा जीवित परमेश्वर, वो हमको बनाया है, सारे सृष्टि को बनाया, तो हम किसी मूर्ति या किसी का भय क्यों माने? सच्चा परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। आप केवल अपने परमेश्वर का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। हालेलुया। वही हमको हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के श्राप, जन्म जन्मांतर का श्राप और दुष्ट आत्मा के युक्ति से बचाएगा। आप सच्चे जीवित परमेश्वर विश्वास करके देखिए, अपने जीवन में यह वचन लागू करके देखिए, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। मेरे श्रोतागण, भजन संहिता 119 का 98 देखते हैं। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है कि वे सदा मेरे मन में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को अपने मन में लिए चलता है और वो जो है उसी वचन को अपने जीवन में लागू करता है, अपने जीवन में पालन करता है, और वो दूसरों का पालन करना सिखाता है, तो परमेश्वर उसके घर पर, उसके घराने पर और परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। और यिर्मयाह देखिए, ये परमेश्वर शिक्षा दे रहे हैं कि अगर तू मेरी शिक्षाओं को, आज्ञा को दिल में रखेगा तो मैं तुम्हें
आशीष दूंगा। ठीक है। यिर्मयाह 25:6 और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बुराई बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। अगर परमेश्वर को रिस न दिलाए, अपने द्वारा बनाए गए क्या पत्थर की मूर्तियां या लकड़ी की मूर्तियां या फिर कुछ नेचर को वर्शिप। देखिए, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के कोई नहीं समझिएगा। ये परमेश्वर का वचन है और मैं परमेश्वर का दास के नाते आपको जो है परमेश्वर की बातें बता रहा हूँ। ठीक है। उस परमेश्वर के पीछे सच्चे दिल से चलना है, चाहे कुछ आ रास्ते में, मारपीट या फिर क्लेश, उसको हमको परमेश्वर के नाम से चलना है। आमोस 5:15 में देखेंगे, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, यानी कि हमको सबसे न्यायोचित व्यवहार करना है, प्रेम करना है। यहेजकेल 18:21, परंतु यदि दुष्ट जन अपने पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा वरन जीवित रहेगा। हालेलुया। और यही ऐसा ही पापी मैं हूं। मैंने भी बहुत सारा पाप किया, हालेलुया, लेकिन मैंने अपना मन फिराया, पश्चाताप किया, अपना दिल परमेश्वर को दिया, सच्चे परमेश्वर को मैंने अपना उद्धार करता जाने, और यही आजकल 18:21 मेरे जीवन में लागू है। और मैं भी मरूंगा, लेकिन वो अनंत काल का दूसरा मृत्यु मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यीशु ने मुझे बचाया है। यीशु का लहू ने मुझे उस अनंत काल की आग से बचाया है। हालेलुया। और जो हमारे श्रोतागण देख रहे हैं, उनको 18:21 लागू करना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। खास करके जो है, मैं सारे एक्स कम्युनिटी से बात करना चाह रहा हूँ इस परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि आपको परमेश्वर दोनों बाहें खोलकर बुला रहे हैं। आओ मेरा बेटा बेटी, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। जो चीज तुम खोज रहे हो वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। यहेजकेल 18:21 में है। यहेजकेल 18:22, उसने जितने अपराध किया उसमें से कुछ भी स्मरण उनके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया उसके कारण वह जीवित रहेगा। सबसे पहला तो धर्म का काम की एक सच्चे परमेश्वर पर विश्वास कर लिए। धर्म का काम मतलब धार्मिकता का काम है, प्यूरिटी, राइचियसनेस। और उसके बाद वो धार्मिकता को उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी उसको एक पश्चातापित जीवन जीना है, परिवर्तित जीवन जीना है, सबको सहायता करना है। अभी तक हम लोगों ने 10 वीडियो हिंदी इंग्लिश मिला करके बनाए। आप हमारी एक एक नैतिक शिक्षाओं को देखें और अपने जीवन में पालन करें। बस हमारा परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप नैतिक जीवन शिक्षा आपके जीवन में पालन हो। कोई विश्वासी से परमेश्वर कुछ भेदभाव नहीं करते। हालेलुया। जकरिया 8:16, जो काम तुम्हें करना चाहिए वो है एक दूसरे के साथ सत्य बोलना। हालेलुया। कितना अच्छा बात है, एक दूसरे से सत्य बोलना। अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का पर न्याय करना। ठीक है। ये घूस लेकर के या वो हमको नहीं करना है, हमको सच का साथ देना है। ये नहीं कि अपने परिवार के लिए झूठ। वो परमेश्वर बचाए हमको, और लेकिन ये परमेश्वर का वचन से आपको बात करें। जकरिया 8:17 देखेंगे, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। देखिए, हमारा परमेश्वर जो है गलत कामों से घृणा करते हैं। हमारा एक जीवित परमेश्वर है जो सच्चाई का जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। हालेलुया। और वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सच्चाई हो। वो ये नहीं चाहते कि ये नाम बदल ले या ये कपड़ा बदल ले या फिर ये फलाना ये दुनियादारी लपेट करके अपने जीवन में रखे। वैसा
परमेश्वर के इन सब से नफरत है। हमारे श्रोतागण आप समझिए, पर एक जीवित परमेश्वर हमारा दिल चाहते हैं, हमारे जीवन परिवर्तित जीवन चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मत्ती 5:39, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का काम न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर देना। ठीक है, ये नहीं कि अब हमको मारते रहो मारते रहो मारते रहो, लेकिन ये परमेश्वर ने कहा है कि हाँ, वो इतना नम्र होना है कि हमको तुरंत में उग्र नहीं बनना है, लेकिन हमको अपने सुरक्षा डिफेंस के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि मैं भी यही करता हूं। लेकिन हमारा परमेश्वर का शिक्षा इतना पवित्र है कि ये वचन मेरे जीवन में बहुत कार्य किया। एक समय हम इसके जस्ट अपोजिट थे। मरकुस 12:30, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। बस उसी से प्रेम रखना ही नहीं कि कुछ फिसल गए, खा लिए कुछ, या हाथ कहीं डुला लिया और जब परमेश्वर के सामने आए तो परमेश्वर माफ कर गए, वो नहीं। सच्चे मन से प्रेम करना और सच्चे मन से एक ही के पीछे चलना है। ये नहीं कि समय पर फिसल गए और फिर आ रहे हैं कि वो तो माफ करने वाले, वो माफ एक बार कर दें, लेकिन वो बार बार ये जो है पश्चाताप को मजाक नहीं बनाना है। लूका 4:8 में यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति को शिक्षा दे रहे हैं। तू अपने परमेश्वर की संपूर्ण मन से उपासना कर। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 3:8 में आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, परमेश्वर का मानवता को उद्धार का दान। देखिए, उद्धार के लिए हमने कुछ, ये मानव जाति और हमने खास करके मुझे सब बापी ने कोई कार्य नहीं किया कि हमको उद्धार मिले, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज के दिन मैं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मैं स्वर्ग जाने का वारिस हूं। यह परमेश्वर का दान है। देखिए, उद्धार या मोक्ष कमाया नहीं जाता, स्वीकार किया जाता है, और मैंने वही काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया परमेश्वर का दान जो है, उसको हमने स्वीकार किया, उससे हम लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हमारे श्रोतागण, आप भी स्वीकार करिए उस परमेश्वर का जीवित उद्धार को। नेहमाया 1:9, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा को मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो अभी उनको मैं वहां से इकट्ठा कर उस स्थान पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम और के निवास के लिए चुना है, अर्थात वो स्वर्ग। ये दुनिया के, पृथ्वी के किसी कोने में लोग हों, अगर वो सच्चे जीवित परमेश्वर को विश्वास करते हैं, सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारा प्रभु आका अंतिम छोर से भी व्यक्ति को इकट्ठा करके अपने स्वर्ग राज्य में ले जाए। वो कोई जाति धर्म या फिर बोध नहीं देखते हैं। बस सच्चे दिल से विश्वास करिए और अपना जीवन परिवर्तन करके जिए। यशायाह 43 कहकर, मैं ही यहोवा हूं, मुझको छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। ये हमारा जीवित परमेश्वर उद्धार करता है, इसको समझिए। रोमियो 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। ठीक है, उद्धार पाने के लिए हमको यीशु पर विश्वास करना, उनके बलिदान को अंगीकार करना है, तभी हमको सच्चा उद्धार मिलेगा। ठीक है, यीशु को उसने जिलाया, इसका मतलब कि यीशु स्वयं परमेश्वर थे और वो जो है मृत्यु होगा, तीसरे दिन उनको कोई जिलाया नहीं, वो स्वयं जी गए। लेकिन हमको आपको बताने के लिए ये कहा जाए, जिसको उसने जिलाया, लेकिन वो परमेश्वर वही थे और वो अपनी सामर्थ्य से जी उठे, इसलिए वो यीशु
सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तीन नहीं है, एक है। ठीक है, इस पर आपको सवाल हो तो आप क्वेश्चन करिए, मैं आप पर इसको आंसर दूंगा। रोमियो 10:13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। सिंपल सा बात है, जो कोई हमारे प्रभु पर विश्वास करेगा उसका नाम लेगा। यीशु का नाम से ही प्रार्थना करना है, मैंने आपको समझाया। यीशु के नाम से मांगे तब आपको जो मांगेगा मिलेगा। उद्धार मांगेगा उद्धार मिलेगा, क्योंकि यीशु हमारे लिए मरे। परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर आके हमारे लिए नहीं मरे। प्रेरितों के काम 16:31, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करने से, संपूर्ण मन से विश्वास करना है और अपना जीवन परिवर्तन करना है तो आपको उद्धार मिलेगा। आपके घराने को, सिर्फ आपको नहीं, आप अपने घराने के लिए प्रार्थना कीजिए। फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव है। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? वो मरे, वो क्रूस पर थे, तब भी वो गाली नहीं दिए, वो किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहे, वो सबसे प्रेम किए, सबको आशीष दिए, मरते हुए भी कहे इनको क्षमा करना। वैसा हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको वैसा स्वभाव रखना होगा। हालेलुया। याकूब 17 का आप पढ़ सकते हैं। याकूब 4:10 हम पढ़ते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रभु के सामने अगर हम दीन बनकर प्रभु के सामने जाते हैं तो वो उद्धार देंगे और वो तुमको आत्मा जीतने वाला तुमको बनाएंगे और वो तुमको शिरोमणि बनाएंगे, पूरा लोग तुमको सराहेंगे। वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। ठीक है, अब हम लोग चौथा शिक्षा पे आते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जूता पहन के हम चर्च में जाते तो हम सब जगह जा सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा परमेश्वर पवित्रता का परमेश्वर है। हालेलुया। और वो हमारा दिल को देखना चाहते हैं कि वो साफ हो, पवित्र हो, उसमें गाली गलौज, छल कपट का भावना ना हो। ठीक है, वो जूता पहनने और खाने पर और दूसरा सांसारिक काम पर वो जो है गुस्सा नहीं होता है। लेकिन देखिए हमको जो है, अगर हमारा दिल नम्र है तो हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि परमेश्वर को भाए। और वही लिखा है, देखें यहोशू 5:15, जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। और यहोशू ने वैसा ही किया। देखिए, ठीक बात है कि हमको चर्च में हम जूता बनकर जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपका कोई रिस्ट्रिक्ट, लेकिन प्रभु का वेदी पर जाना, प्रभु का संदेश जूता बनकर लोग देते हैं और उसमें, लेकिन प्रभु का वचन का सेवकाई करने में, लेकिन जो परमेश्वर का प्यार करते हैं, भय मानते हैं, वो जो है जूता खोल कर देने में कोई बुराई नहीं है। और खास करके परमेश्वर के समक्ष जाना, परमेश्वर की वेदी पर जाना, वहां पर हमको जूता खोलना बहुत अनिवार्य है। और जो लोग इसका अवहेलना करते हैं वो अपने देखिए, आदमी का जीवन ही बताता है वो परमेश्वर से कितना प्यार करे। ठीक है, ये बात लिखा है तो मैं आपको बता रहा हूं। और वो उसका आत्मा, उसका होली स्पिरिट गाइड करेगा कहाँ जूता खोलना है कहाँ नहीं। ठीक है, लेकिन हमको खास करके वेदी पर परमेश्वर के सामने समक्ष उपस्थित होना तो जूता खोल के जाना चाहिए। मूसा को भी परमेश्वर ने कहा कि जहां पर तू आया उस अपना जूता खोल। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमको जूता खोल के जाना है। ठीक है, लेकिन देखिए निर्गमन 12:11 में देखिए, और उसके खाने की विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उससे फुर्ती से खाना, और वह तो यहोवा का पर्व होगा। ठीक है, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? हालेलुया। तो यहाँ पर कहना है, अगर चर्च है, ठीक है, एक कॉमन गैदरिंग है,
सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, तो वहां पर हम जूता नहीं खोले और बस परमेश्वर हमारा सच्चाई, शुद्धता और पवित्रता दिल से चाहते हैं। ठीक है, वो हमको सांसारिक आडंबर में ना फंसने देते हैं, ना उनका शिक्षा है, लेकिन हमको जो है अपना दिमाग से काम करना है। क्योंकि ये देखिए, ये बात है, हर आदमी अपने तरीके से वो कहेगा, लेकिन हम बस यही कहना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की वेदी पर आग जाए तो जूता खोल कर दे। ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर का उपस्थिति है, लेकिन चर्च में या सार्वजनिक स्थान पर या फिर वैसा जगह जहां पर हम परमेश्वर की वेदी से एक निश्चित दूरी पर है और परमेश्वर के लिए इकट्ठा हुआ है, तो वहां पर हम जूता पहन के जा सकते हैं। ठीक है, हमारा परमेश्वर पवित्रता का परमेश्वर, वो जूता पहनो या जूता खोलो, ये जो है, या ये मत खाओ वो मत खाओ, हम लोग भोजन के सीरीज में देखेंगे वो क्या नहीं खाने का। लेकिन वो मेरा कहने का मतलब, मांस मछली खाने से या फिर नहीं खाने से वो क्रोध में नहीं होते हैं या फिर वो गुस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, धन्यवाद हमारे श्रोतागण, आपका सपोर्ट हमको इस चैनल का मिल रहा है और अब हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। कृपया आप लाइक करें, जो श्रोतागण देख रहे हैं वो हमारे कंटेंट को एक लाइक जरूर करें, और ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। और जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो परमेश्वर का जीवन आपके लिए बुलाहट है, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे तो YouTube स्वयं अपने प्लेटफॉर्म से वो दूसरों तक वीडियो भेजेगा, और जिस प्रकार आप देख रहे हैं दूसरों तक वो वीडियो जाने जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, इसमें कोई मिलावट नहीं है, और ये वीडियो, हमारे चैनल का हर एक वीडियो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, किसी जाति धर्म से बोध नहीं है, या फिर वो हमारा परमेश्वर मानव जाति का परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज हम लोग पवित्र परमेश्वर की प्रार्थना में जाए। हे महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, इस नैतिक शिक्षा की सीरीज में आप लाइन मेरे प्रभु, और अभी तक हम आपके अनुग्रह से 30 शिक्षा हम लोग देख चुके हैं मेरे पिता। सब सारी शिक्षाओं से सिर्फ आपको महिमा मिले, हमारे श्रोतागण ज्यादा से ज्यादा एक सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने, और आप उनके दिल में कार्य करे, वो सच्चे जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में अंगीकार करे, आशीष दे, और वो शैतान के चंगुल से बचे, उनके जीवन में उद्धार प्रकट हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप है हमारे इस चैनल के एम्बेसडर हैं, और आप प्रभु के वचन को सुनिए और फैलाइए, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, उसमें जितना भी हम लोग डिस्कशन करते हैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं, और 35 इंटरनेशनल लैंग्वेज कैप्शन का लाभ उठाएं। अगर आपको कैप्शन नहीं देखना आता तो YouTube में देखें कैप्शन में फीचर कैसे इस्तेमाल करें। जय